जय हिंद दोस्तों। ई एजुकेशन लेट्स क्रैक ए में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे बिहार समग्र से बिहार प्रांतीय सम्मेलन। वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1908 ईस्वी में सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इसकी अध्यक्षता में हुसैन खां की अध्यक्षता में इसमें बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम थे। मजहरुल हक सहित सभी पढ़े लिखे एवं उच्च वर्ग के मुसलमान इसमें सम्मिलित हुए। मुंगेर में 9 दिसंबर 1919 ईस्वी को 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ। 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1919 को हुआ। 1919 सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था। सम्मेलन में विश्वनाथ मिश्र ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जबकि रामकृष्ण शर्मा ने प्रस्ताव में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद सरदार पटेल ने बिहार प्रांत की यात्रा की। अपनी यात्रा के क्रम में सरदार पटेल छात्रों के आमंत्रण पर भागलपुर कॉलेज भी गए। कौन? सरदार पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1910 के एक प्रस्ताव में नगर पालिकाओं, जिला वार्डों या अन्य स्थानीय निकायों में पृथक निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिक के सिद्धांत लागू करने का विरोध किया गया था। बिहार के मजहरुल हक ने बड़े ही तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना को प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया था और सैयद हसन इमाम ने इस प्रस्ताव में अनुमोदन किया था। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में बिहार के कुल 39 प्रतिनिधि भाग लेने गए थे। इसमें से ब्रज किशोर प्रसाद तथा द्वारकानाथ ने न्यायिक सुधारों का एवं स्वदेशी आंदोलन संबंधित प्रस्ताव का क्रमशः अनुमोदन एवं समर्थन किया। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन। वर्ष, स्थान, अध्यक्ष 1912 जो 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ? बांकीपुर पटना में। रंगनाथ माधोलकर। ये कब का बात है? स्वतंत्रता से पूर्व की बात है, स्वतंत्रता से पहले की बात है। 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ बांकीपुर पटना में। इसके अध्यक्ष थे रंगनाथ माधोलकर। दूसरा 1922 में हुआ 38वां अधिवेशन, यहाँ पे गया में। इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। तीसरा हुआ 1940 में 53वां अधिवेशन, कहाँ पे? रामगढ़, झारखंड में। इसके अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आई है। आगे देखते हैं होम रूल आंदोलन और बिहार। होम रूल आंदोलन और बिहार से
16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बिहार में इसके अध्यक्ष मजहरुल हक, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खां और पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा, सचिव चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह थे। होम रूल आंदोलन को बिहार में गति देने के उद्देश्य से श्रीमती एनी बेसेंट ने 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को पटना की यात्रा की। कौन? एनी बेसेंट 18 अप्रैल से 25 जुलाई 1918 तक किस गतिविधि को? होम रूल आंदोलन को बिहार में गति देने के उद्देश्य से। श्रीमती एनी बेसेंट हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा ने भी श्रीमती एनी बेसेंट हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा से भी मिली। महात्मा गांधी के एक सहकर्मी श्री जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय वकीलों एवं व्यवसायी के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की और बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखित स्वराज कथा नामक पुस्तिका, किसके द्वारा? बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखित क्या? स्वराज कथा नामक पुस्तिका बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत एवं पंजाब के सरकारों द्वारा जब्त कर ली गई थी। अब पढ़ेंगे बिहार में किसान आंदोलन। बिहार में किसान आंदोलन औपनिवेशिक काल में बिहार के अधिकांश लोग, लगभग 96%, जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर थे। यहाँ की कृषि प्रणाली सदियों पुरानी थी तथा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में विशेषकर राजस्व पद्धति शोषणमूलक थी। कुटीर उद्योग धंधों का ह्रास, भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ, बागान मालिकों के बढ़ते अत्याचार इत्यादि के फलस्वरूप कृषि व्यवस्था ठप पड़ गई और किसान निर्धन हो गए। किसान जमींदारों और तहसीलदारों के रहमो करम पर छोड़ दिए जाते थे। जमींदार उनसे मनमाना लगान, उपहार और बेगार लेते थे। अधिकांश किसान जमीन से बेदखल होने पर बटाईदार और भूमिहीन मजदूर बन गए। अतः किसानों द्वारा ब्रिटिश राज के साथ बागान मालिकों, जमींदारों तथा अन्य बिचौलियों का तीव्र विरोध किया जाने लगा, जो आगे चलकर कई किसान आंदोलनों के रूप में विरोध कर एक जरिया बन गया। आगे चलकर कई किसान आंदोलनों के रूप में विरोध कर एक जरिया बन गया। अब पढ़ेंगे गांधी जी का चंपारण आंदोलन। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी 10 अप्रैल को पटना और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? राजकुमार शुक्ल। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह आंदोलनों में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह
नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर कृष्ण सिंह, रामनवमी प्रसाद, मजहरुल हक, JB कृपलानी, पोलक, शंभू शरण, नरसिंह पारेख, महादेव देसाई, बाद में गांधी जी के सचिव बने महादेव देसाई, ब्रज किशोर और शंभूनाथ आदि थे। चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा 3 कठिया प्रथा लागू की थी। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन 3/20 भाग, 3 कठिया प्रथा में खेती की अंतर्गत किसान अपने खेती की योग्य जमीन जो 3/20 भाग अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग जमींदार की इच्छा अनुसार फसल उपजानी होती थी। अगर कोई किसान इससे मुक्त होना चाहता था तो उसके लिए यह आवश्यक था कि वह बगान मालिक को एक बड़ी राशि तवान, सरवेसी या अपवाव के रूप में दे। इस प्रथा के द्वारा 3 कठिया प्रथा के द्वारा गोरे नीलहे साहब बड़े पैमाने पर नील की खेती इस क्षेत्र पर कराते थे। 1859 से 60 में ही दीनबंधु मित्र ने अपने बंगला नाटक नील दर्पण में, बंगला नाटक कौन था? दीनबंधु मित्र का बंगला नाटक नील दर्पण, याद रखिएगा। दीनबंधु मित्र ने अपने बंगला नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया था। ये याद रखिएगा। 1859 से 60 में दीनबंधु मित्र ने बंगला नाटक था जिसका नाम था नील दर्पण, याद रखिएगा। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद बंगला के सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त 1861 में किया। ये भी याद रखिएगा। नील दर्पण का जो अंग्रेजी में अनुवाद बंगला के सुप्रसिद्ध कवि कौन? मधुसूदन दत्त कब? 1861 ईस्वी में किया था। नीलहे साहब के अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह 1867 ईस्वी में चंपारण के लाल सुरैया कोठी से आरंभ होकर मुजफ्फरपुर के जिले तक फैल गया था। 1917 ईस्वी का गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में गांधी जी का इसी शोषणकारी प्रथा के उन्मूलन के लिए हुआ था। यह महात्मा गांधी के भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। इस सत्याग्रह से अंग्रेजी हुकूमत को 3 कठिया प्रथा वापस लेना पड़ा। किसानों एवं जनमानस के लिए गांधी देव पुरुष बन गए। यह सत्याग्रह आगे के कई किसान आंदोलनों को शक्तिपुंज बन गया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। याद रखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर। किसके सफलता के कारण? चंपारण सत्याग्रह की सफलता के कारण। इससे पहले राजकुमार शुक्ल ने चंपारण
निमंत्रण पत्र में गांधी जी को बापू कहा। गांधी जी को बापू किसने कहा? राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी के अहिंसापूर्ण सत्याग्रह को अपार जन समर्थन मिलने के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा। चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, जिसका नाम चंपारण एग्रेरियन समिति दिया गया। चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष F.G. सलाई मध्य प्रदेश के आयुक्त थे, जबकि इसके मुख्य सदस्यों में महात्मा गांधी, L.C. आदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रेनी शामिल थे। गांधी जी ने 14 नवंबर 1917 को चंपारण के बढ़रवा लखनसेन नामक गांव में पहला स्कूल स्थापित किया। इस स्कूल के प्रमुख शिक्षक बम्बई के बवन गोखले एवं उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले थी। चित्र देख लीजिए। नील की खेती। नील को हौद में कुड़ते हुए किसान एवं हंटर लिए अंग्रेज अधिकारी। फोटो सौजन्य शहीद आमीन। गांधी जी द्वारा चंपारण में दूसरा स्कूल 20 नवंबर 1917 को कस्तूरबा सेवा केंद्र गांव में खोला गया। गांधी जी द्वारा चंपारण में दूसरा स्कूल 20 नवंबर 1917 को कस्तूरबा सेवा केंद्र गांव में खोला गया। भितिरवा आश्रम को पूर्व में कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जाना था। कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जाना था, जो अनुसूचित जाति की बालिकाओं और महिलाओं हेतु शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। बिहार सरकार ने भितिरवा आश्रम को ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित किया है। नोट में है, बिहार में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में 21 से 22 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्वच्छग्रह बापू को कार्याजली एवं अभियान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। कब? 21 से 22 फरवरी 2018 को नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में स्वच्छाग्रह बापू को कार्याजली एक अभियान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। वीडियो को यहीं अंत करते हैं। कल पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह के बाद किसान आंदोलन जो हुआ था, कल पढ़ेंगे। वीडियो को यहीं अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।